Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, ठीक है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है जनाब, देखते हैं व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। जस्टिस, लिब्रा, 9 of swords, and 10 of wands. Aries, Leo, Sagittarius. All right. बॉटम ऑफ द डेक पे है हेरोफेंट। कोई सुनवाई होगी, आपके पास आकर कोई अपना मसला आज डिस्कस करेगा। और विद द हेरोफेंट टॉरस एनर्जी है ये। कोई ऐसी चीज़ आपसे डिस्कस होगी जिसमें ऐसा लगेगा कि भाई आपके पास तो नॉलेज है, आपके पास तो तजुर्बा है, आप तो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ही आपके पास, आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप रिलीजियस स्कॉलर हैं तो वो अलग बात, आप कोई पढ़ाइयाँ करते हैं तो वो अलग बात। और आप लोगों को बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करके ना लोगों को उनको सहूलत देते हैं, अगर मैं कहूँ तो। और ये भी हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हैं, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कमिटमेंट इज़ द ओनली की आपके लिए। अगर कोई आपसे कहे, कोई आपके बारे में अगर कोई बात कहे तो उसको लगता होगा कि बहुत कमिटेड, बहुत प्रॉमिसिंग पर्सन है, ठीक है ना। नॉलेज बहुत ज़्यादा है। असल में जो भी आपसे कांटेक्ट करता है वो आपकी नॉलेज की बेसिस पर करता है कि जैसे इनको सब कुछ पता है। एक ये भी है कि आपकी शख्सियत काफ़ी बदली है। और यस, जो पर्सन हो सकता है आज जो है ना, आपको कोई रिवॉर्ड फील हो, आपको लगे कि देखो फाइनली ये चीज़ हो गई। आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया था अपने लिए, किसी एक ऐसी चीज़ के उससे आप निकले थे कि सारे मेजर आर्कानाज आए। ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो बिग डे, आई मस्ट से, आज का दिन बड़ा है, आज का दिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स है जो कि फुलफिलमेंट का कार्ड है। कोई आपको कोई हैप्पी बिग न्यूज़, बिग ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन आपकी है। मे बी आप इस सिचुएशन को लेकर किसी से कुछ डिस्कशन करेंगे, या कोई अपनी इस अकम्पलिशमेंट को लेकर आपके पास आएगा और आपसे डिस्कस करेगा कि आप मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूं। ये एक चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है ना। और ये इसका ये जो अचीवमेंट है, ये जो इसकी अकम्पलिशमेंट है, ये फाइनेंसिस से रिलेटेड भी है, इमोशन से रिलेटेड भी है, पॉजिटिविटी से रिलेटेड भी है। कोई बहुत अरसे से मामला अटका हुआ था, उसके मुतमईन होने से भी है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। और ये तब हुआ है जब किसी ने अपनी ज़िंदगी में कोई पंगा लिया है, बहुत ही बेफिक्री होकर कि जैसे देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, बस मैं जो हूँ वो मैं हूँ, मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना है। चाहे कोई मुझे सही समझे या गलत समझे, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। और एक यंग सी एनर्जी ना, एक यंग सी फीलिंग आई है। तो ये जो भी इंसान है, कोई मुझे लग रहा है कि आपके पास आज एक नॉलेज बेस्ड क्वेरी के साथ आएगा कि भाई मुझे ना आप इस पे ज्ञान दें, आप मुझे उस पर मेरे इल्म में इजाफ़ा करें, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस में मेरे इजाफ़ा करें कि मुझे ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। ये इंसान आपसे अपने कमिटमेंट के बारे में कुछ पूछ सकता है, ये इंसान रिलीजन के बारे में आपसे कुछ डिस्कस कर सकता है, ये अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में आपसे कोई बात कर सकता है। ये इसके पास कोई स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई है तो ये आपसे डिस्कस करेगा। यानी इसको लग रहा है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हैं किसी भी फॉर्म में गाइड करने के लिए, ठीक है। आपका ताल्लुक टीचिंग से हो सकता है, आपका ताल्लुक मेंटोरिंग से हो सकता है, आप रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं, आप बहुत सारी किसी ऐसी फॉर्म से जिसमें लोग आपकी बात मानते हैं, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपकी गाइडेंस पर अमल करते हैं, क्योंकि समहाउ बहुत कुछ होने के बावजूद भी आपका यही वाला जो है ना वो रवैया है, और आप इस वजह से लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज आपका टॉरस हेरोफेंट का रोल है,
ओवरऑल एनर्जी में अ बिग रोल, अ बिग गाइड, अ बिग मेंटोर। नाउ कमिंग बैक टू हियर, जैसे मैंने वहाँ कहा था कि कोई आपकी तरफ आएगा और आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस करेगा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने लिए कोई फेयर डिसीजन करेंगे। आप यहाँ पर अपने लिए कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो कि आपको लगेगा कि देखो टेट फॉर टैट हो गया। जब मैं ये बात किसी को कह रहा था या कह रही थी तब किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मैं बता रही थी कि ये देखो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर इस चीज़ को सही से हैंडल नहीं किया तो कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कोई लीगल डिस्प्यूट हो सकता है, कोई लॉ तोड़ोगे तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई भड़की हो सकती है, झड़की हो सकती है, जो भी है सच सच बता दो, यानी इस तरह की सिचुएशन। लेकिन किसी ने कोई आपकी बात किसी ने पास्ट डेज में नहीं मानी और अब एक इतनी नेगेटिव और इतनी डीप एंजाइटी हो रही है किसी को, कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है और कोई इतना ज़्यादा परेशान है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पर है कि किसी भी वक्त वो ना कोप अप नहीं कर सकेगा और शैटर्ड हो जाएगा या स्कैटर्ड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम में हो, कोई मसाइल में हो, आपका ख़ुद का ये फेस चल रहा हो, आपको ये लग रहा हो कि ये मेरे साथ इतने अरसे से चल रहा था और इस पूरी परेशानी में मुझको सब ने अकेले छोड़ा हुआ था और अब ये देखो किसी के साथ कैसे ऐसा का ऐसा ही हो रहा है। नॉट टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा ये कि आप अपना आपको आज ओवरवेल्म फील होगा, आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं, बहुत सारे मामला जो है वो एक ही साथ हो गए, एक ही तरह के हो गए हैं और एक ही तरह की जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, वज़न जो है मेरे कंधों पे बढ़ता चला जा रहा है और मैं इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करूं। थोड़ा सा ये कि आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और आप अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी मत लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर कोई आ रहा है आप पर दो काम का बर्डन डाल के जा रहा है, चलो तुम भी ये कर लो, फिर एक काम का बर्डन डाल के जा, चलो तुम भी ये कर लो, तुम भी ये कर लो, और होते 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 आपका आज काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि एकदम से आप ये समझ लें कि एकदम से थ्रेशोल्ड जो है ना वो फटने वाला हो गया है, कि एकदम से बहुत सारी चीज़ें जो है ना होने वाली हैं, बहुत कुछ जो है ना वो होने वाला है। तो फील करेंगे आप थोड़ा कम वक्त मुकाबला सख्त, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं है, लेकिन जो एक चीज़ अच्छी है वो ये कि आपके सामने कोई कार्मिक पैटर्न ज़रूर आएगा। आपको लगेगा कि ठीक है भाई देखा हो गया, आखिरकार जो मैंने कहा था वो चीज़ हो गई, उस वक्त सुनी नहीं जा रही थी लेकिन अब देखो ये हो गया, ये एक लाइफ लेसन है। मैंने उस वक्त तुमको मना किया था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब अगर तुम्हें उसकी परेशानियां हो रही हैं तो भुगतो, जो भी होगा भुगतो। ये जो भी आपके पास आएगा डिस्कशन करने के लिए, ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि उस वक्त आपकी बात नहीं मान रहा था। अगर पहले आपने इसको किसी बात पे कोई गाइडेंस दी थी तो इसने शायद पहले कोई ऐसी बात नहीं मानी और ये अब प्रॉब्लम में है। दूसरी तरफ मैं अगर देखूं तो आप अपने लिए थोड़ा सा फेयर डीलिंग करें, आप अपने आप को थोड़ा सा लाइट एनर्जी में रखें। आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में रख रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में मत रखें। चीज़ों को अगर एक बिल्कुल न्यूट्रल एस्पेक्ट से देखें तो अगर आप ये देखें ना कि कोई भी परेशानी सॉल्व होने के लिए है तो फिर वो परेशानी नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है जो कभी भी सॉल्व ही नहीं हो सकती तो फिर आपको वो मसला उठाना ही नहीं चाहिए कि भाई इसका तो कोई मसले का हल ही नहीं है। तो कभी भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस में मत आए, जो कि लग रहा है आपने अपनी नींदें हराम कर रखी हैं और आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है जैसे पड़ोसी पे कोई गुजर रहा है तो उससे भी कह रहे हैं कि आपको अपना काम मुझे करवाना है, आप मुझे दे दीजिए। तो ये इस तरह से ना थोड़ा सा आप अपने आप को ईजी रखें, ज़्यादा प्रेशर मत लें, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी। एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। देखिए जो चीज़ें खुद ब खुद अपने प्रोग्रेस में हो रही हैं, 8 डेज़ मोर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 8 दिन की और कहानी है। 8 दिन बाद या 8 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते मेक्स अराउंड 2 मंथ्स, या तो ये दो हो गए हैं। और 8 नंबर जो है वो वैसे भी अबंडेंस का ही नंबर होता है और यहाँ अबंडेंस मेंशन भी हुई हुई है, पीछे भी अबंडेंस आई हुई है। तो यू जस्ट नीड टू कोई कुछ चीज़ें खुद ब खुद प्रोग्रेशन की तरफ जा रही हैं, आपने उस पर अपनी कोई एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करनी। लेट इट बी द वे इट इज़। सही है। अब देख लेते हैं यहाँ पर किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार होइए, अपने काम खुद कीजिए, दूसरों के मसलों में मत पड़िए, दूसरों को नहीं मत कहिए कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ये आपने नहीं करना। द क्वालिटी ऑफ वर्क यू कैन प्रोड्यूस व्हेन यू गोइंग एट इट अलोन, अकेले ही आप सबसे बेस्ट काम करते हैं, एंड इज़ ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। आपको खुद भी बाज़ दफ़ा यकीन नहीं आता कि अब आपने इतना चौका मार दिया, ठीक है। यू आर एज इंडिपेंडेंट एज यू आर एम्बिशियस, capable of performing every step of the way with efficiency, focus and skills। ये कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो टीम वर्क में नहीं कर पाते, बिकॉज टीम वर्क में वो कोडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपकी तो क्वालिटी ही यही नज़र आ रही है कि आप बेस्ट क्वालिटी तभी दे पाते हैं जब आप बिल्कुल तनहा अकेले काम कर रहे होते हैं, और वो आपका एम्बिशन भी शो करता है और वो आपकी परफॉर्मेंस को भी ना आउटस्टैंडिंग शो करता है। तो ये जो आपने इतने सारे बर्डन ले रखे हैं, अब आप ऐसा करें कि आज के दिन आप फ़िल्टर करें, ये वो काम है जो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो फिर मैं इसका काम इसी को दे दूं और फिर मैं उस हद तक रहूं जो मेरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्ट्रेस आपके अंदर डेवलप हो रही है ना, बिकॉज आपके ऊपर इतना ज़्यादा लोड है कि आपको लग रहा है कि आपको हर किसी की थाली आपको साफ़ करनी है। ऐसा नहीं है। आप सिर्फ वो काम जब अपना लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो पास्ट में अगर लोग आपके साथ ये करते आए हैं, तो जिसका काम उसी को साझे, वो वाली चीज़ आपने आज अपनानी है। एंड यू नीड टू से लाइक आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।